है, एक बार तो ले गई अब एक बार, लेकिन बारिश ने डाल दिया गंद। बारिश लगने लगी हल्की हल्की सी। तो देखते हैं, मौसम भी कुछ इस तरीके से है, कहीं से साफ़ है कहीं से बारिश है। तो मुझे नहीं लगता कि देखते हैं, रुकी नहीं तो फिर जाना पड़ेगा। नमस्कार, नई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो बस मैं भी अभी सुबह सुबह आ गई थी गौरी के पास और मैंने उनको बांध दिया बाहर, क्योंकि ना अच्छा मौसम हो गया और वैष्णवी को भेज दिया है स्कूल। तो फिर अब तो स्कूल खुल गया है, तो यही रूटीन रहने वाला है अब रोज़ का। तो बस फिर मैं आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो बस इनकी सफाई वगैरह भी कर दी है मैंने पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि घास भी ले आऊँ, क्योंकि मौसम कुछ इस तरीके से है, 50-50 है, धूप भी लगी है और बारिश का मौसम भी है। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं घास वगैरह लेके आ जाती हूँ, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, बारिश कब हो जाती है ना कोई पता ही नहीं चलता। इसलिए बस चलते हैं जल्दी जल्दी से घास लाने के लिए, अपने अस्त्र शस्त्र उठा करके चलते हैं अब घास लाने के लिए शस्त्र। और मैं खड़ी हूँ अब घास लाने के लिए। तो देखो इस तरीके से होता है सुबह सुबह मेरा हाल। मेरे कपड़े की देख सकते हो कितने गंदे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक इन पशुओं के बीच में रहना पड़ता है और चिक्कड़ के बीच में रहना पड़ता है, तभी दूध घी खाने को लिए मिलता है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है दूध घी के लिए। बस चलते हैं अब घास लाने के लिए। और चल पड़ी हूँ अब घास लाने के लिए। और देखो बारिश का मौसम भी हो रहा है हल्का हल्का ना, 50-50 है, पता नहीं होगी कि नहीं। आई होप कि हो ही जाएगी, क्योंकि बरसात है कभी बारिश लग सकती है। तो चलिए भी देखो लगी है लगने, हमारे फूल लगे हैं पड़ने के लिए। अब तो कुछ दिनों के बाद बारिश में मज़ा ही आ जाएगा छल्ली खाने का। हमारे इसको बोलते हैं छल्ली, मक्की और भुट्टा, कई जगह तो भुट्टा बोलते हैं ना, हमें बहुत टेस्टी होता है ना। और बस यार यही होती है मेरा रूटीन, चल पड़ी हूँ मैं अब। और आज मैंने क्या किया ना, आज मैंने ये बेबी पिंक कलर का सूट डाला है। मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्यों डाल दिया, और मैं इसको डाल के पछता रही हूँ। एक तो इसकी कुर्ती देख सकते हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और आज ऐसा लोल हुआ ना मेरे साथ कि मैं गौरी का दूध लगी निकालने के लिए, और उसने क्या किया, जो चिक्कड़ पड़ा था ना नीचे, उसने वहाँ पे पैर मारा और गोबर जो छलना मेरे ऊपर, आय हाय हाय, मतलब कि स्नान हो गया सुबह सुबह ही। तो बस फिर मैंने जल्दी से कपड़े साफ किए। देखो इतने सारे दाग लग गए हैं अब इसमें। तो यार मुझे नई कलर बहुत पसंद है, मतलब कि मुझे ना हल्के रंग कलर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं नहाई ना सुबह, तो वैष्णवी को स्कूल जाना था, फिर मैं भी उसके साथ ही नहा गई। मैं सोचा चलो सुबह सुबह फ्री हो जाते हैं, तो मैंने जस्ट चेंज किया कपड़े। और जल्दी आज मैं लेट भी हो गई थी गौरी के पास आने के लिए, क्योंकि फिर बच्चों का बहुत काम रहता है सुबह सुबह नहलाओ धुलाओ, इसलिए मैं थोड़ा शूट भी नहीं कर पाती हूँ सुबह सुबह। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं शूट करती रहती हूँ। तो फिर मैंने भी कपड़े चेंज नहीं किए, अदरवाइज़ मैंने ड्रेस लगा के रखी है अलग से। मैंने भी नहीं किए कपड़े चेंज, और मैं भी आ गई नहीं कपड़ों में। और अब मैं आके पछता रही हूँ। तो इसकी इतनी लॉन्ग कुर्ती है, ऊपर से इसका कलर इतना इतना लाइट कलर है, और अब धोने में तो मेरी तो जो बैंड बजेगी ना। और देखो अदरक भी लग गया लगने के लिए। और ये रही चलिए मक्की, जिसने खानी है वो अपने खेतों से खाएं, और जिसके खेत नहीं है वो मुझे बता दे, वो फिर मेरे घर आ जाए खाने के लिए। तो बस मैं भी चल पड़ी हम घास लाने के लिए, क्योंकि रुद्राक्ष ना सोया होता है सुबह सुबह, फिर ना बारिश का भी कोई पता नहीं लगता, और पूरे दिन मुझे फिर आलस लगता है काम करने में। सुबह सुबह काम हो जाए ना सबसे बेस्ट रहता है सुबह सुबह ही। तो बस चलते हैं अब, पहुंचने वाली थोड़ी देर में। इस तरीके से होते हैं रास्ते, अगर यहाँ से पैर फिसला तो समझो गए, यहाँ से गए फिर नहीं बचे। तो ऐसा है, ऐसे से होते हैं यहाँ पे रास्ते चलने के लिए। और ये बड़ा भारी मसला आता है यार, क्या बताऊँ मैं दुखी हो गई हूँ। तो आजकल बरसात में एक तो घास का ही काम ख़त्म नहीं होता बरसात में। घास लाते रहो, देखते रहो, खाते रहो, और इतना चिक्कड़ डालते ना अंदर। ओहो हो, आज मैंने ना गोबर की टोकरी भी नहीं लाई, क्योंकि मेरे से उठाया नहीं कि इतना ज़्यादा चिक्कड़ आ रहा था, इतनी सारी भारी हो गई थी ना वो। तो मैं सोचा कोई नहीं, फिर जैसे देखते हैं। तो बस देखो बारिश का मौसम भी लगे होने, तो और पीछे चलिए हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा। तो सुबह सुबह जितना काम निकल जाता है ना उतना ही अच्छा रहता है, तो पूरा दिन एक ही काम में लगे रहो। तो बस मैं अभी जस्ट पहुंचने वाली हूँ अपने घास के स्टेशन पे, बातें करते करते कुछ इस तरीके से। तो दूध घी के लिए तैयार करना ही पड़ेगा ना,
मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी तो फल मिलेगा। तो बस मैं भी पहुँच गई। और ये देखो कितने अच्छे लगने लग गए हमारे छलिए। देखो फूल लग गया पड़ने के लिए है ना अब। तो इसमें ना कीड़ा भी लग गया था, तो हमारे तो कईयों कईयों में लगे थे, कईयों के तो जो थे ना उसमें तो कईयों की छलिए तो खा ही लिए। हमारे तो चलो फिर भी इतना कीड़ा नहीं लगा था, तो अच्छी फसल हुई है। देखो इस बार ना यहाँ पे हम पेड़ वगैरह थे वो भी हमने काट दिए हैं और अच्छा हो गया है। देखो सारे नीचे तक दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे खेत हमारे हैं, सारे के सारे नीचे तक। और यहाँ पे मुझे ना डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चली ये सारी कण ये काटने के लिए घास और नीचे से निकल गया बाघ। तो होता है ना कई बार मन में भी, तो मन में क्या मतलब डर तो लगा रहता है। तो बरसात क्योंकि ना इधर उधर देखो कितने सारा जंगल है, इतना सारा मतलब कि घास ही घास है और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो तब करके फिर मैं तो भाई मेरे को तो लगता है डर। और आजकल सोचो तो जानवर से तो इंसानों से डरना चाहिए। अगर डरना है ना तो मैं तो बोलती हूँ भाई इंसानों से डरो। और जानवर तो फिर भी क्या करेगा ना बेचारा, चलो वो भी मतलब कि अपने ही उसके लिए करता है। और इंसान तो आज के डेट पे बहुत ही ज़्यादा जानवर से ज़्यादा खतरनाक तो इंसान हो गया आज के टाइम पे। तो बस मैं भी बातें करते करते पहुँच गई बस के स्टेशन पे। यहाँ से करना है मुझे। यहाँ पे ना पेड़ था एक बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे, उसको काट दिया। देखो कितनी अच्छी फसल हो गई है। वो इस साइड तो मैंने कभी देखी नहीं थी कि यहाँ पे छलिए भी होती थी, कभी भी नहीं। और इस बार इतनी अच्छी छली हुई है ना इधर कि मतलब कि बहुत अच्छी हुई है। वो पता नहीं देखते हैं अगर कीड़े वगैरह ना लगे ना कीड़े वगैरह तो चलो ठीक है। पहले लगे थे हम कीड़े वगैरह, फिर खाद दी उसके बाद तो चलो बंद है अब नहीं लग रहे हैं कीड़े वगैरह। लेकिन और देखो अब ये घास वगैरह सारा करना पड़ेगा मेरे को। सभी दुखी यहाँ पे हमारे चुगाने को नहीं है, नहीं तो मैंने तो चारने ले जाने थे इसे घास करने से तो घास करने से अच्छा है कि चुगाने ले जाओ तो चारने ले जाओ तो ठीक है। चारने का ज़माना भी गया। और गाय भी ऐसे उनको चरना ही नहीं आता होना। तो मेरे आंगन में था, जो आप जो लोग मेरी व्लॉग देखते होने है ना, क्या मेरे एक हाथ थक गए, दूसरे हाथ में पकड़ा मैंने फ़ोन। अब जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं ना व्लॉग, उनको पता होगा कि आंगन में इतना सारा था ना, तो उन्होंने खाया ही नहीं। मैंने सोचा चलो चर लेंगी इधर उधर, उन्होंने खाया ही नहीं। तो मैंने क्या किया उसको एक दिन सफाई कर दी, क्योंकि आजकल बरसात है और डर भी लग रहा था कीड़े मकोड़ों का, क्योंकि बच्चे भी छुट्टी वाले दिन आते रहते हैं। तो मैंने उसको कर दिया साफ़। अब बस सब करते हैं जल्दी से घास, उसके बाद करते फिर आगे। तो एक रट्टा ये रहा, एक बहारा तो ले गया, एक बहारा, लेकिन बारिश ने डाल दिया गंद। बारिश लगने लगी हल्की हल्की सी। तो देखते हैं मौसम भी कुछ इस तरीके से है, कहीं से साफ़ है कहीं से बारिश है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर होगी बारिश। तो बस मैं सोची मुझे जल्दी से करती हूँ घास, तो बारिश रुक जाए। बारिश ने बहुत गंद डाल दिया है ना बहुत। देखते हैं रुकी नहीं तो फिर जाना पड़ेगा। मैं भी घास लेके हो गई थी फ्री, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।